हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति का पार्ट दूसरा। जो 9वीं क्लास में त्रिकोणमिति है उसका पार्ट दूसरा। पहले पार्ट में हमने 8.1 का प्रश्न संग्रह पूरा सॉल्व किया था, लेकिन इस पार्ट में हम लोग 8.2 का पूरा प्रश्न संग्रह सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। उसके लिए कुछ ट्रिक है, अगर आप ये चीज़ को ध्यान दें तो बहुत ही आसानी से आप उसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। उसके लिए कुछ चार्ट है और 2 फॉर्मूले, मात्र 2 फॉर्मूला और एक चार्ट। ये 3 चीज़ की मदद से आप 8.2 को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। विशेष माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आप चार्ट को देखें ध्यान से। अगर आप ये चार्ट को अगर ध्यान दें और अगर याद कर ले जाएं तो आपको 8.2 बहुत ही इजी लगेगा। और सूत्र की बात करें तो ये हमारा पहला है और दूसरा, ये चार्ट और पहला और ये दूसरा। आप इन तीनों की मदद से आप 8.2 प्रश्न संग्रह चुटकी बजाते हुए हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कोणों के माप में हमारा 0, 30, 45, 60, 90। ध्यान दें, 0, 30, 45, 60, 90। साइन थीटा की बात करें, ये हमारा 3 रेशियो है, 3 अनुपात है, जिसमें पहला है साइन, कोस और टेन। साइन और कोस टेन के बारे में जो अनुपात था वो आप लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। साइन 0 का मान हमारा 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। आप अगर ये लाइन को याद कर ले जाए तो कोस और टेन को याद करना बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए। पहला हमारा साइन 0 हुआ। साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/कर्णी में 2 होता है। और 60 का मान, साइन 60 का मान कर्णी में 3/2 होता है। ध्यान दें, साइन 90 का मान 1 होता है। उसके बाद में अगर हम कोस की बात करें तो इसी को उल्टा कर देंगे, तो जो हमारा साइन 90 था, अब कोस में हमारा वो 0 का मान होगा 1। कोस 0 का मान 1 होता है। और कोस 30 का मान अगर देखें तो कर्णी में 3/2, यानी कि जो साइन 60 का मान था वो अब हमारा कोस 30 का मान आया है। उसके बाद में कोस 45 की बात करें, 45 की बात करें तो 1/कर्णी में 2 है। जो हमारा जो साइन का मान था वही कोस का भी मान है। उसके बाद में कोस 60 की मान क्या होगी, 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो साइन 30 का मान था वही हमारा कोस 30 का मान जाकर बना है दोस्तों। उसके बाद में जो साइन 0 का मान था, अब वो हमारा पलट करके 90 का, कोस 90 का मान बना है। ये यहाँ तक आपको 2 लाइन बाखूबी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग निकालते हैं टेन। टेन को कैसा निकालेंगे, अगर मान लीजिए ये बटे की साइन है तो 0/1 क्या होता है, 0। अगर हम ये वाले 2 को कट कर दें, ये वाले 2 को, तो बचा क्या है, 1/कर्णी में 3। तो 1/कर्णी में 3। अगर ये मान लीजिए बटे का साइन है, लाइन है, एक इसको कट कर दें, इसको कट कर दें, तो बचा क्या, 1 बचेगा दोस्तों। उसके बाद में 2 को कट कर दें, 2 को कट करें, ये समझो बटे की लाइन है, 2 को कट करें, 2 को, बचे क्या, कर्णी में 3। अगर हम किसी भी नंबर को जब हम 0 से भाग देते तो भाग नहीं होता, कैन नॉट डिवाइड, अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है बेसिक मैथ में। 0 से किसी भी नंबर को भाग देंगे तो वो भाग नहीं जाएगा, अपरिभाषित होगा। उसके बाद में सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बोलते जाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई एक बार फिर रिपीट करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद में अगर हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ें, सूत्र की तरफ बढ़ें, तो हमारा टेन थीटा है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक बार वापस फॉर्मूला रिपीट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
एक बराबर 1 आएगा। ध्यान दें, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग दोस्तों 8.2 प्रश्न संग्रह के पहला सवाल, जो हमारा एक टेबल बना हुआ है, एक चार्ट तैयार हुआ है, उसमें का चार्ट में से का पहला सवाल हमारा ये है, जिसमें cos थीटा बराबर 35/37 दिया हुआ है। sin थीटा बराबर कुछ दिया नहीं है टेबल में, हम लोग को भरना है। tan थीटा बराबर भी कुछ नहीं दिया है। sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा का मान निकालना है दोस्तों। अब हम लोग कैसा निकालेंगे? cos थीटा का मान दिया हुआ है, sin थीटा का पहले निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है एक, sin थीटा का पहले निकाल लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस, इधर लिखो sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस स्क्वायर थीटा का मान इधर है, थीटा का मान क्या है? 35/37। वर्ग को ऐसे रखेंगे, 1 हो गया। 35 का वर्ग निकालेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 2, 3 × 5 = 15, 2 × 30, 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25 और 30 को इसमें जोड़ देंगे। 5 आया, 2 आया, 1225 आता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस 1225। अभी हम लोग 37 का निकालेंगे। सात या 21 दूना 42, इसका 9 हो जाएगा, इसका 49 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे हम लोग, 9 ऐसे रहेगा, 6, इस हिसाब से करते जाएंगे। इधर लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1225/1369। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1369 माइनस 1225/1369, 1369 ये आ गया। इसके बाद में sin स्क्वायर थीटा 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 6 में से 2 को घटाएंगे तो भी 4 आएगा, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 144/1369। इसको हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे, करनी से बाहर निकालेंगे। sin थीटा बराबर 12/37 हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले। sin थीटा बराबर 12/37 आया है। अब हम लोग tan का निकालेंगे। tan थीटा निकालेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। sin थीटा का मान 12/37
37 है और कोस थीटा का मान 35/37 है। तो इसको और इसको कट कर देंगे तो हमारा आएगा 12/35 यानी tan थीटा बराबर 12/35 इस हिसाब से आएगा दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसी चार्ट का हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे जिसमें साइन थीटा 11/61 दिया हुआ है। हम लोग फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन का मान दिया हुआ है तो इधर रख देंगे। कोस स्क्वायर थीटा का मान नहीं दिया हुआ है तो ऐसे करेंगे। 11 का 121 होता है, 60 का निकाल लें, 61 का निकालते हैं, 6 एकम 12 को जोड़े 1 आएगा 2, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 21/3721 $3721 माइनस ये क्रॉस करेंगे, फिर एक गुणा 3721 एक कम 3721 माइनस है तो माइनस 121 का 121 बटे, फिर ये इधर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, 3721/21 हो जाएगा आपको। कोस स्क्वायर क्या होगा, 3721 में से 3600 हो जाएगा बटे 3721, ये हटा देंगे हम लोग। कोस थीटा बराबर 3600/3721 हो जाएगा। करनी से बाहर निकालेंगे, तो 60/61 हो जाएगा। उसके बाद में हमें tan का मान निकालने का है। tan थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, इसका सूत्र है। साइन थीटा का मान हमारा 11/61 दिया हुआ है, फिर कोस थीटा का मान 60/61 है, 61 कट जाएगा, 11/60। tan थीटा बराबर 11/60, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग उसी चार्ट का तीसरा सवाल देखेंगे जिसमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1 साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालने का है। tan थीटा का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है। यहाँ पर tan थीटा का मान 1 है तो 1 रख दूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये इधर चला जाएगा, ये इसका साथ में हो जाएगा कोस थीटा बराबर साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ तक आपको समझ में आया, सूत्र लगाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे बराबर 1। ये क्या हो जाएगा 2
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। जब ये हटेगा तो ये करनी में चला जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को हटाएंगे तो 1/2 आएगा। देखिए दोस्तों, साइन थीटा का मान 1/3 है। टेन थीटा बराबर 1 था। साइन थीटा का मान हमारा निकल आया है, लेकिन ये इक्वेशन 1 देते हैं समीकरण। कोस थीटा बराबर साइन थीटा है। साइन थीटा का मान हमारा 1/2 है और कोस थीटा का मान भी 1/2 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कितना आसान और इजी है। इसी चार्ट का हम लोग चौथा सवाल देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1/2, कोस थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मान नहीं दिया हुआ है, टेन थीटा का मान नहीं दिया हुआ है। हम लोग कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालने का है। चलो हल करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया है तो यहाँ पर रख देंगे, प्लस कोस का मान नहीं दिया है तो ऐसे लिख देंगे 1। वर्क करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कोस स्क्वायर 1 माइनस, ये देखो ये प्लस में है तो उधर जाके बराबर के वो साइड में जाता है तब माइनस हो जाता है। ये क्या हो जाएगा 3/4। कोस हटेगा तो करनी, ये स्क्वायर हटेगा तो करनी में हो जाएगा। कोस थीटा बराबर अब इसको बाहर अगर निकालें, करनी में 3/2 आएगा। साइन का मान और कोस का मान आ गया है। टेन का मान निकालेंगे तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा का मान कितना है हमारा 1/2, करनी में 3/2 आया। ये और ये कट जाएगा तो 1/3 आएगा, यानी टेन थीटा बराबर 1/3। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग चार्ट के 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल उसी चार्ट में क्या दिया हुआ है, कोस थीटा 1/3, साइन थीटा का मान और टेन थीटा का मान नहीं दिया हुआ है। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर का नहीं दिया हो तो ऐसे लिख देंगे। कोस का मान दिया है 1/3। एक का 1 आ जाएगा बटे 3। ये कट जाएगा, दो बटे करनी में 2/3 आ जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो साइन थीटा बराबर ये हमारा साइन थीटा का मान है। टेन थीटा निकालेंगे, इसको हम करनी में 2, करनी में 3 भी लिख सकते हैं। साइन थीटा का मान हमारा करनी में 2, करनी में 3 आया है
उसके बाद में कोस का मान 1/3 आया है, तो ये और ये कट जाएगा, तो करनी में 2 इसका आंसर है। तो इधर लिखेंगे tan थीटा बराबर करनी में 2। ये हमारा 5वां भी फाइनल होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चार्ट में से जो छठा सवाल है, जो tan थीटा बराबर 21/20 दिया हुआ है, साइन थीटा और कोस थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, इसे हम लोग निकालने वाले हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। tan थीटा का मान 21/20 है, बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बराबर 21/20 कोस थीटा। साइन थीटा का मान हमारा ये है, फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास ये है, तो इधर लिखेंगे 21/20 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद में हम लोग इसका वर्क करेंगे, तो 21 का वर्क देखो, 21 का वर्क निकालने का। दो गुणे 1 गुणे 2, 4 हो गया, 2 का 4 होता है, (441 बटे 400 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 441/400 है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ये इसका हम लोग क्रॉस करेंगे, तिर्यक गुणा प्लस 400 कोस थीटा बटे 400 हो जाएगा। इस हिसाब से आएगा। चार सौ 841 हो जाएगा, 841 कोस स्क्वायर थीटा बटे 400, ये हो गया। अब हम लोग 841 बटे इसको उधर लेके जाएंगे, इधर क्या है 841 बटे 400 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये उधर चला जाएगा, इधर गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा। देखो ऐसा, इधर क्या है गुणा, 841 बटे 400। अगर हम लोग इसको सही से लिखें तो 400 ऊपर चला जाएगा बटे 841 आता है। कोस थीटा बराबर तो ये हो जाएगा
इसके बाद में दोस्तों कोस का आ गया। अब हम लोग साइन का भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या था, 21/20 कोस थीटा, ये था। साइन थीटा बराबर 21/20 गुणे हमारा ये क्या है, 20/29 है, तो ये कट जाएगा, तो हमारा 21/29 आएगा। साइन थीटा बराबर 21/29, ये हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, सातवां सवाल करेंगे। टेन थीटा बराबर 8/15 है। साइन थीटा बराबर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, और कोस थीटा बराबर भी क्वेश्चन मार्क है। साइन और कोस का मान निकालने का है। तो वैसे ही फॉर्मूला हम लोग जैसे पहले किए थे, अभी छठा सवाल वैसे ही करने का है। कोस थीटा 8/15 बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा का मान हमारे पास दिया है 8/15 कोस थीटा का वर्ग प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारा 64/225 हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये भी हम लोग वैसे ही करेंगे, क्रॉस करते हैं। 64 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 64 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये इसके साथ में होगा, ये 225 कोस स्क्वायर थीटा बटे 225। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद में 225 और 64 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 बटे 225 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये उधर चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 289 इसको ऊपर लेके जाएंगे, एक साथ में गुणा करेंगे, 225 बटे 289। अब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, करनी में जाएगा 225 बटे 225 हमारा 15/17। ये हमारा कोस का वैल्यू आ गया है। अब साइन का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या था, 8/15 कोस थीटा, ये था। साइन थीटा बराबर
8/15 गुणे 15/17, 15 कैंसिल हो जाएगा तो 8/17 ये फाइनल आंसर है। सवाल देखेंगे जिसमें साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, कोस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, टेन थीटा बराबर भी क्वेश्चन मार्क। सूत्र वही लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर का मान दिया हुआ है 3/5 का वर्ग प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, प्लस 1 ये उधर चला जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9/25 ये 9 है। 16/25 आएगा। उसके बाद में स्क्वायर हटेगा, कोस थीटा बराबर इसका आंसर आएगा 4/5। अब हम लोग टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा का मान हमारा क्या है 3/5, कोस थीटा का मान 4/5। ये कैंसिल होगा, 3/4 आएगा। टेन थीटा बराबर 3/4। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। 9वां सवाल देखेंगे जिसमें टेन थीटा बराबर 1/2 करनी में 2 है, साइन थीटा क्वेश्चन मार्क, कोस थीटा भी क्वेश्चन मार्क। साइन थीटा कोस थीटा निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा का मान 1/2 करनी में 2 है, बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 करनी में 2, साइन थीटा बराबर 1/2 करनी में 2 कोस थीटा। फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1/2 करनी में 2 कोस थीटा का वर्ग प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका वर्क करेंगे, एक का तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्क करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 दूना देखिए 1 हो जाएगा, 2 का वर्क 4 होगा और ये 2, तो ये हो जाएगा 8 कोस स्क्वायर बराबर 1। ये हो गया दोस्तों, प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाले को इधर से किया तो वही आया, ये वाले को इसके साथ में करेंगे, उसके बाद में 8 को नीचे करेंगे, बराबर 1 तो है ही है। उसके बाद में देखना 9/8 हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 8/9।
ठीक है। इसके बाद में हम लोग कोस थीटा बराबर करनी में डाल देंगे 9, करनी से बाहर निकालेंगे। आप ये समझ लीजिए अगर 8 है तो हम 4 करनी में 2 मतलब 2 करनी में 2 लिख सकते हैं बटे 3। इसका आंसर है कोस थीटा का मान 2 करनी में 2 बटे 3 हुआ। अभी हम लोग साइन का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर 2 करनी में 2 कोस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 3। साइन थीटा बराबर 3। ये इस कैंसिल तो 1/3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 9वां सवाल फाइनल हो। चार्ट का पूरा 9 सवाल हमारा फाइनल होता है। सवाल नंबर 2 मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हम लोग ने पहला सवाल लिखा है और ये दूसरा सवाल। 5 है तो 5 को ऐसे लिख देंगे, गुणा है तो कुछ नहीं रहता, गुणे का साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस 3 है ऐसे लिख देंगे। 10 45 का मान होता है 1 करनी में 2। देखिए दोस्तों 5 का मान 5 तो ऐसे लिख दें साइन 30 का मान 1/2 इंटू है तो 3 45 का मान होता है 1। ठीक है दोस्तों, तो ये 5/2 हो गया प्लस 3। इसको कैसा हल करेंगे? ग्यारह बटे 2 आएगा इसका आंसर। दूसरे सवाल में 4/5 है तो 4/5 को हम ऐसे लिख देंगे गुणा 10 60 का मान क्या होता है आपने देखा होगा 10 30 साइन 30 का मान करनी में 3/2 होता है और 1/2 होता है। इसका कोस 60 का मान 1/2 और साइन 60 का मान करनी में 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो करनी में 3 आएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। 3 गुणे साइन 60 का मान करनी में 3/2 का वर्ग 4/5 गुणे ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा प्लस ये कैंसिल होगा तो 3/4 हो जाएगा। ये इसका वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ये इसके ऊपर इफेक्ट छोड़ता है और ये इसका 2 का वर्ग 4 और 3 तो ये कैंसिल हो गया वर्ग। अब हम लोग इसको करेंगे 4 3 12/5 प्लस 9/4। ये हो जाएगा 12 चौक 48 प्लस 9 बचे 45/5 चौक 20। ये हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा बटे 93/20। ये आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे 2 है तो 2 ऐसे लिख देंगे साइन 30 का मान 1/2 होता है प्लस कोस 0 1 होगा प्लस साइन 91 होता है 2/2 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 3। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 2 का चौथा और पांचवा सवाल 1060 दिया हुआ है। 1060 आपने देखा होगा कोस साइन 60 का मान करने में 3/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो
करनी में 3, करनी में 3 बटे साइन 60 करनी में 3 बटे 2 प्लस कोस 60 प्लस कोस 60 का 1 बटे 2 करनी में 3 बटे करनी में 3 प्लस 1 बटे 2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 करनी में 3 बटे करनी में 3 प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। कोस स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1 बटे करनी में 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस साइन 30 का मान 1 बटे 2 का वर्ग करेंगे, 1 का 1 होता है 1 बटे 2 हो जाएगा प्लस 1 बटे 4, 4 1 4 प्लस 2 1 2 बटे 4 8, 4 और 2 6 और ये 8, 2 3 2 चौक 3 बटे 4 बराबर 3 बटे 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर दूसरे के छठा सवाल आखिरी सवाल देख रहे हैं जिसमें कोस 60 का मान होता है 1 बटे 2 गुणे कोस 30 का मान करनी में 3 बटे 2 प्लस साइन 60 करनी में 3 बटे 2 इंटू साइन 30 1 बटे 2। आपने देखा होगा साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है, साइन 45 1 बटे करनी में 1 बटे करनी में 2 होता है, लेकिन 60 का मान करनी में 3 बटे 2 और उसका 1 होता है। तो कोस का अगर हम लोग 60 निकालेंगे तो जो हमारा साइन का 60 होता है वही हमारा कोस का 60 हो जाएगा। जो हमारा कोस का जो वैल्यू है 1 बटे 2 होगा करनी में, इसको हल करेंगे तो करनी में 3 बटे 4 प्लस करनी में 3 बटे 4 2 दूना 4 2 दूना 4 करनी में 3 करनी में 3 प्लस 4, इसको अगर हल करें तो 2 करनी में 3 प्लस 4 2 1 2 दूना करनी में 3 बटे 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि साइन थीटा का मान 4 बटे 5 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको सूत्र याद ही हो गया होगा इतनी बार लिखने के बाद। 1 होता है, साइन थीटा का मान ये है तो 4 बटे 5 यहाँ लिख देंगे प्लस कोस को ऐसे रखेंगे 1, ठीक है। 4 का होता है 16 बटे 25 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 16 बटे 25, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस 16 बटे 25 करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, स्क्वायर हटाएंगे, कोस थीटा बराबर स्क्वायर लगाओ, अभी ये 9 हो जाएगा। 25 में से 16 को घटाएंगे 9 बटे 25, स्क्वायर हटाएंगे तो करनी में हो जाएगा कोस थीटा बराबर करनी में 9 बटे 25, कोस थीटा बराबर करनी से बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल ले लेंगे 3 बटे 5। स्क्रीनशॉट ले लें। यदि कोस थीटा का मान 15 बटे 17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हम लोग लगाते आ रहे हैं।
1 कोस थीटा का मान दिया है, अब की बार साइन थीटा का मान नहीं दिया हुआ है। कोस थीटा का मान 15/17 है, इसका वर्ग करेंगे बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग करेंगे 225/289 बराबर 1। 17 का वर्ग 289 होता है और 15 का वर्ग 225 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 225 अपॉन 289। ये हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 289 माइनस 225 बटे 289। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4। 8 में से 2 को घटाएंगे, 2 में से 2 को घटाएंगे 0, ये 289। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर को हटा देंगे 64/289। ये करनी में चला गया तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8/17। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आखिरी सवाल था इस पार्ट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करेंगे, आपको 24 आवर्स के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।